खबरें दिया नहीं मौत की गोद में सोते कुछ प्यार का परिचय दिया नहीं मौत की गोद में एक बार बोल दो मेरे लाल, एक बार बोल दे मेरे लाल, क्योंकि तू ही तो मेरी जीवन का सहारा था, परंतु तू भी मेरा साथ छोड़ के चला गया मेरे लाल। क्या करूं? जब से राम राजगद्दी पर बैठे हैं तब से अयोध्या में न जाने कितने महामारी अकाल मृत्यु तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगी हैं। ऐसे राम राज्य से हम लोगों को क्या फायदा, जबकि इससे पहले बहुत राजा हुए परंतु अल्प मृत्यु उनके भी राज्य में अर्थात उनके शासन काल में कभी नहीं होती थी, जैसा कि अब राज्य में अनर्थ अन्याय हो रहा है। और कुछ मुख बोलो आँखियाँ खोलो मेरे कुलदीप दीप मुख बोलो अखियाँ खोलो मेरे कुलदीप एक बार बोली सुना दे मेरे लाल, नहीं भूलोगे? एक बार बोली सुना दे बेटा। ये क्या, ये मैं क्या सुनाऊं? इस ब्रज ब्राह्मण का पुत्र मर गया है और उसको लिए भी रो रहा है, और वो तो मेरे भैया पे तो सिटाल अच्छा लगा रहा है। चल करके ये सारी बात अपने भैया से और से बताते हैं। कैसे बांधूं सब, कैसे बांधूं सब मेरे नूरे नजर नयन तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा।
राम तुम यहाँ क्या करने आए हो? हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलते जाते हैं। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है और उगता जो ब्राह्मण के कुल का सूरज जब ढलता जाता है। उगता जो ब्राह्मण के कुल का सूरज जब ढलता जाता है। हे राम जब से तुम अयोध्या की राजगद्दी पर आरूढ़ हुए हो तब से इस अयोध्या नगरी में अकाल मृत्यु हैजा बीमारी इत्यादि नाना प्रकार के प्रकोप फैल रहे हैं। इससे पहले तुमसे पहले इससे हो चुके सगर रघुराज दिलीप यह कभी न क्रम दे था अपना यह कभी न क्रम दे था अपना जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। जीता रह जाए बाप मरता देखे बेटा अपना। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज सगर आज रघुराज दिलीप बहुत से राजा हुए परंतु ऐसा कृत्य कभी नहीं देखा गया जैसा तुम्हारे शासन काल में होगा। ऐसा क्यों? उत्तर दो। श्री गुरुदेव ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे राज्य में पिता की जीते जी पुत्र की कभी मृत्यु नहीं होती थी। ये कौन सा कारण है गुरुदेव जिसके कारण एक पिता जीवित है और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए गुरुदेव? हाँ बेटा, मैं अपनी योग शक्ति से देखूंगा, कुछ क्षणों के लिए समाधि लूंगा और देखूंगा कि सब क्या हो रहा है। देखिए गुरुदेव हाँ बेटा राम, वास्तव में आपके राज में बहुत बड़ा धर्म हो रहे हैं। मैंने अपनी योग शक्ति से देखा है। और कैसे धर्म हो रहे हैं सुनो। कि वास्तव में एक सूत्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर
शक्ति से देखा है कि विंध्याचल के समीप में एक गहवर नाम का वन है। उस गहवर नाम के वन में एक शूद्र बैठा कर्म ब्राह्मण का कर रहा है। बेटा राम कि इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित कर्म संपन्न हुआ। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित कर्म संपन्न हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या पर आया ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या पर आया ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। बेटा राम इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवर्ण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या पर आया ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। आपके राज में कोई नियम नहीं रह जाते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के कर्म करने लगे हैं और जो शूद्र बैठा कर्म ब्राह्मण का कर रहा है उसे आप समाप्त कर दो तो इस विप्रदेव का लड़का जीवित हो जाएगा। क्या गुरुदेव, उस राक्षस के समाप्त होते ही ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाएगा गुरुदेव? हाँ बेटा राम। ठीक है गुरुदेव। अयोध्या पुत्र राम लला की जय हो। ओ पंडित दवक लौंडा जिंदा हुई गो। वाह भगवान, हम आवेश में आकर के आपको जो कुछ कटु वचन कहे उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। श्री विप्रदेव, ऐसे वियोग में आकर के कोई भी कटुक शब्द बोल सकता है, इसलिए आपको क्षमा है विप्रवर। आज प्रभु पंडित दवक लौंडा जिंदा हुईगा। हमार नुकसान को दी प्रभु। तू क्यों रो रहा है? हमार बहुत नुकसान होगा प्रभु। हमार नुकसान को दी। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? हमार का नुकसान हुआ प्रभु। हमारी बकरी भैंसी डारी गई। ये तो क्या कह रहा है? आप प्रभु बकरी गाभिन रहा भैंस भी आए वाली रहा या कहीं मड़ैयम बांध दिया। रात में लड़ाई का हिंदू न हो डारी गई। और क्या तेरा नुकसान हुआ है? बड़ा नुकसान होगा प्रभु। और क्या? हमारे घर में आकर लंगड़ी कुतिया भी आए वाली रहा। उसको क्या हुआ? लड़का कहता रहा पापा बोबो पापा मम्मा। वह लंगड़ी कुतिया भी आए वाली रहा। वह पिल्ला ले कई रात में घर से भाग। बड़ा नुकसान हुआ प्रभु। हमारे घर में एक लौकिक बिरवा जामा रहा है। हमारे सासू आई रहे कहते रहे भैया जब लौकी ला गए तो हमका रौता खवायो। लौकिक बिरवा छप्पर पर चढ़ा रहा है। अत्ते अत्ते बतिया टोटी रहे। हम पंच सहित रहन कोनो चोर आवा। रात में बिरवा नाच। तो तेरा बहुत को नुकसान हो गया है। बहुत नुकसान होएगा प्रभु। हमार नुकसान को दी।
चलो देव चले आओ। श्री गुरुदेव जी, हमारे राज्य में इतने बड़े अधर्म के कार्य होते चले जा रहे हैं गुरुदेव कि किसी लिए दासी के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगी। कि किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेरे हुआ भगीवन, जो अनाधिकारी के शूद्रों के हदियों में भी गएगा भगीवन। जो अनाधिकारी के शूद्रों के हदियों में भी गएगा भगीवन। ये क्या काली करी तूते हैं, कैसी कुरीतियां छाई है कि निर्मली अंबरी परी कौशल परी, जो श्याम घटाएं छाई है। निर्मली अंबरी परी कौशल परी, जो श्याम घटाएं छाई है। गुरुदेव आखिर किस लिए गुरुदेव, क्यों हमारे औत पर इतनी बड़ी विपत्ति आ रही है, हानियां पर हानियां होती चली जा रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है गुरुदेव? बेटा राम, मैंने अपनी योग शक्ति से सभी कुछ देख लिया था। वास्तव में आपसे बहुत बड़े अधर्म हो गए हैं। क्या हमारे से अधर्म? हाँ बेटा, कैसे और अधर्म? कैसे अधर्म सुनो कि वो कर्महीन नास्तिक पापों से मुंडित था रावण। वो कर्महीन नास्तिक पापों से मुंडित था रावण, फिर भी पुलस्त के कुल का था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। फिर भी पुलस्त के कुल का था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। बेटा राम, ओ कर्महीन नास्तिक पापों से मुंडित था रावण, फिर भी पुलस्त के कुल का था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। तुमने उसको संहार दिया, क्षत्रिय होकर रणस्थल में ये ब्रह्म दोष है, ब्रह्म पाप आकर बैठा है कौशल में। वैसे रावण कर्म तो निष्ठा का करता था, लेकिन उच्च कोट का ब्राह्मण था, पुलस्त मुनि के कुल का था, पुलस्त मुनि का कुल सबसे श्रेष्ठ माना जाता। तुमने क्षत्रिय होकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, तुम्हारे ब्रह्म हत्या का प्रकोप है बेटा। क्या गुरुदेव, रावण से मारने से हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या का प्रकोप हो बैठा है? हाँ बेटा राम, श्री गुरुदेव कोई उपाय बतलाओ जिससे हमारे ऊपर से ब्रह्म हत्या का प्रकोप हट जाए गुरुदेव। हाँ बेटा, उपाय तो है कि हो जाए यदि अश्व मेघ यागी, तो सारे बाधाएं जाए।
अश्वमेध यज्ञ तो सारी बाधाएं जाए, आनंदामृत हो धाराएं, फिर श्याम घटाएं परेशाएं। आनंदामृत हो धाराएं, फिर श्याम घटाएं परेशाएं। बेटा राम, आपको अश्वमेध करनी होगी, सारी बाधाएं कट जाएंगी, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा राम कि पृथ्वी पर अपना आर्य देश, पृथ्वी पर अपना आर्य देश धार्मिक तत्वों का नेता है। वो अपने सब दुष्कर्मों को यज्ञों द्वारा धो देता है। क्या करते अगर हैं? मनुष्य दुष्कर्म हो जाते हैं तो यज्ञों द्वारा पवित्र हो जाता है। इसलिए आप अश्वमेध करवा दे, सारी बाधाएं कट जाएंगी, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। क्या अश्वमेध कराने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा गुरुदेव? हाँ बेटा राम, ठीक है गुरुदेव, मैं शीघ्र ही अश्वमेध करवाता हूँ गुरुदेव। आप अश्वमेध करवा दे, सारी बाधाएं कट जाएंगी, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा बेटा। ठीक है गुरुदेव। चलो अश्वमेध। बेटा लो। बोलो माता जी। अरे बेटा खुश, देखो आप लोग अब सयाने हो चुके हो, इसलिए अपने गुरुजी के पास जाएं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं, अच्छी अच्छी विद्याएं को प्राप्त करें। ठीक है माता जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपने गुरुजी के पास में जाऊंगा। लेकिन माता जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये विद्याएं शिक्षाएं ये सब क्या होता है? अरे बेटा, जब अपने गुरुजी के पास जाएंगे, जैसे बीड़ा बजाना है, धनुष बाण चलाना है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की विद्याएं और शिक्षाएं का ज्ञान देंगे। ठीक है माता जी, यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद दें और हम दोनों भाई अपने गुरुजी की सेवा में जा रहे हैं। मेरा जा रहे हो बेटा? आज मेरे दोनों पुत्र जा रहे हैं कि चले गए नैनों के तारे, चले गए नैनों के तारे, हमारे
आगे चल के केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। बेटा लव आकुश, आओ हमारे समीप में बैठ जाओ। हे गुरु महाराज, कहो बेटा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज ये आप क्या लिख पढ़ रहे हैं? ये मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ बेटा। सीता चरित्र? ये कैसा चरित्र है बेटा? ये ऐसा चरित्र है बेटा जिसको पढ़ने से व सुनने से अपना हृदय व मन प्रफुल्लित हो जाता है। यदि ऐसी बात है गुरुदेव, तो शीघ्र ही सीता चरित्र हम दोनों भाइयों को भी सुनाओ। अवश्य सुनाऊंगा, परंतु समय मिलने पर बेटा। सर्वप्रथम तुम दोनों लोग जाओ, आश्रम के पीछे दो छोटे छोटे धनुष व बाण रखे हैं। धनुष बाण को उठा करके हमारे पास में ले आओ, हम तुम्हें धनुष विद्या का ज्ञान सिखाएंगे। लेकिन गुरुदेव, ये धनुष बाण क्या चीज होता और इससे क्या होता है? बेटा बेटा, ये धनुष बाण ऐसा अस्त्र है बेटा जिससे अपने शत्रु पर विजय पाई जा सकती है और हिंसक जानवरों से भी बचा जा सकता है। हाँ बेटा। उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मंत्री उतार कर डाली स्वामी के मन की। धनुष बाण ले आए हो बेटा? देखो बेटा, धनुष को बाएं हाथ से पकड़ करके और दाहिने हाथ से तरकस से तीर निकाल करके धनुष पर बाण चढ़ाया जाएगा बेटा। ठीक है गुरुदेव। धनुष को बाएं हाथ में पकड़ो। अरे ऐसे नहीं बेटा, अहिका दे खबर दे, अहिका दे खइयो अपन हेठा से जैसे गुरुदेव बताएं वैसे पकड़ो और इस प्रकार से बाण चढ़ाया जाता है। ऐसे देखो बेटा, ये जो सामने डाल दिखाई दे रही है, इस डाल की पत्ती पर तुम्हें निशाना लगाना है। जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना है तुम्हें। चलो तैयार हो जाओ। धनुष पर बाण चढ़ाओ, एक पैर आगे की तरफ बढ़ाओ, एक आंख बंद करके एक आंख से निशाना लगाते हुए चलो।
वाह बेटा, हमारा गुरुदेव काम चली गवा तो क्या करेगा? हमरे बकरन के चारा होईगा। बेटा लो आकुश, तुम लोगों ने धनुष विद्या अच्छी प्रकार से सीख लिया है। अब धनुष बाण रख दो और जाओ। आश्रम में 2 छोटी छोटी बीड़ाएं रखी हैं, उन बीड़ाओं को उठा करके हमारे पास में ले आओ बेटा। जाओ बेटा। आओ हमारे समीप में बैठ जाओ। देखो बेटा, लो आकुश, गुरुजी बीड़ा को बाएं हाथ से पकड़ करके दाहिने हाथ की उंगलियों से बजेगा बेटा। परंतु गुरुदेव, इस वीणा पर हम दोनों भाई क्या बजाएंगे? बेटा इस बीड़ा पर तुम्हें सरगम बजाना होगा। सरगम? ये तो मुझे आता भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा। बीड़ा ऐसे पकड़ो और उंगलियां तार पर रखो। तुम्हें बेटा उंगलियां तार पर रखो। रख लिया तार। मैं सरगम बोलूंगा, वही सरगम तुम्हें निकालना है। जैसे मैं बोलूं वैसे ही बजाना है। बोलो गुरुदेव। तार ना तो डरो, हल्की उंगली लगाना। चलो बजाओ। सा सा ना ना ना। अरे बेटा स्वर में बजाओ, स्वर में। जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे बजाओ। तुम तो एकदम फरुहा कुदाल ले भेज रहे हो। स्वर में बजाओ। हमारी आवाज और बीड़ा की आवाज एक में मिलनी चाहिए। बोलो गुरुदेव। भैया सुरमा घुसो। सा वाह बेटा, अब तुम लोग बीड़ा को भी बजाना सीख लिया है। सब आपकी कृपा है गुरुदेव।